नमस्कार। ओम नमः सिद्धेश्वराय। आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं, लगभग देखने में आ रहा है आजकल के टाइम में, क्योंकि टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट हो गया है लोगों का। घरों में झगड़े बहुत हो रहे हैं, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी, डाइवोर्स तलाक, पति पत्नी में आपस में अनबन रहती है, पिता पुत्र से लड़ रहा है, पुत्र पिता से लड़ रहा है, माता से लड़ रहा है, पति पत्नी में आपस अनबन रह रही है। ये होता क्यों है? देखिए, मंगल जो होता है हमारा क्रोध का कारक होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त का कारक है और इसी से मांगलिक दोष लगता है। तो ये होता कब है कि व्यक्ति के अंदर जब मांगलिक दोष बढ़ेगा या मंगल का प्रभाव अधिक बढ़ेगा तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, या तो अधिकता हो जाएगी या कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है और उस कंडीशन में क्या होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि पहले पुराने जमाने में लोग थोड़ा ध्यान करते थे, शारीरिक श्रम ज्यादा करते थे, अब लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं बहुत। तो मंगल का बेसिकली काम होता है, मंगल कहता है कि अपनी एनर्जी को निकाल दो। या तो ऐसे व्यक्ति को जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, भागता रहेगा, पसीना निकालता रहेगा तो सही रहेगा। और अगर अपनी एनर्जी को वो नहीं निकालेगा, जिम नहीं जाएगा, अपना पसीना नहीं निकालेगा, तो उसको क्रोध आएगा। और अगर व्यक्ति ने जिम ज्वाइन कर लिया, उसको पसीना आएगा, अपनी एनर्जी वहां लगाएगा, तो उसका जो टेम्परामेंट है, जो उसका शॉर्ट टेम्पर्ड उसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो उसका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और घर के अंदर जो है कलह कलेश झगड़े आपस में बंद हो जाएंगे। क्योंकि मंगल ही थाने का कारक होता है, पुलिस स्टेशन का कारक भी मंगल होता है, हथियार का कारक भी मंगल होता है, खून खराबा, हथियार, बारूद, इन सब का कारक मंगल होता है। तो मंगल को कंट्रोल करना, भूमि का भी मालिक मंगल ही होता है। अक्सर भाइयों में, प्रॉपर्टी पर या बाप पिता पुत्र में झगड़े होते हैं, इन सबका कारक होता ही मंगल है। तो आप स्वयं भी देख सकते हैं अपने स्वभाव से, अगर आपके अंदर चिड़चिड़ाहटपन है, अचानक से एकदम गुस्सा आ जाता है और आप गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं और 10 मिनट बाद सोचते हैं कि आपने किया क्या, तो इसका मतलब आपका मंगल खराब है। और आप अपनी कुंडली से खुद भी देख सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा विस्तार से कि कैसे मंगल को हम देखते हैं। तो आइए पहले बताते हैं, फिर मैं आपको इसके उपाय बताऊंगा थोड़े। तो आइए जानते हैं। देखिए, मंगल, अभी मैंने बताया मंगल है क्या। रिश्ते के अंदर भाई है, खून, शरीर में खून है, रक्त है, हथियार, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, ये सब हमारा मंगल है। अब अगर ये लगन यानी कि पहले ही घर में बैठा है तो मांगलिक दोष देगा। व्यक्ति का जो नेचर है, स्वभाव है, बहुत आक्रामक कर देगा, बहुत ज्यादा। और गृहस्थी में भी अनबन बनाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टियां ऐसी होती है वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी। तो यहाँ पर मंगल बैठ के चोट माथे में, सिर में जरूर देगा। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा व्यक्ति का। और व्यक्ति के अंदर मंगल का होना अच्छा होता है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि आदमी के ऊपर परिस्थितियां जब भी खराब आएंगी तो यहाँ पर मंगल लड़ना भी सिखाता है। लेकिन व्यक्ति बाहर लड़ेगा अपनी परिस्थितियों से तो अच्छी बात है। लेकिन अगर घर में ही उस एनर्जी का यूज करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह है, मंगल एक पाप ग्रह भी है। अगर मंगल आपके यहाँ बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, मुंह फट हो जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। जब आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। कुटुंब में भी आप कुछ बोलेंगे तो कुटुंब से भी अनबन करा देगा। यहाँ पर भाई का भी कारक है मंगल, तो ये भी दिक्कतें करेगा। अब मंगल वगैरह आपका बैठा तृतीय स्थान के अंदर, यहाँ पर बैठकर भाई का सुख तो दे देगा, लेकिन पराक्रम बहुत बढ़ा देगा व्यक्ति का। ठीक होता है यहाँ पर मंगल, व्यक्ति अपने घर को नुकसान नहीं करता, बाहर नुकसान करता है। लेकिन यहाँ पर मंगल खुद को नुकसान करता है। यहाँ पर मंगल 50-50, घर में भी नुकसान करेगा लेकिन बाहर फायदा भी होगा। यहाँ पर मंगल बैठेगा, माता को नुकसान करेगा, प्रॉपर्टी तो दे देगा लेकिन माता के स्वास्थ्य को कष्ट देगा। तो यहाँ पर भी आप 50-50 कह सकते हैं। यहाँ पर मंगल बैठा होगा पंचम स्थान में, शिक्षा तो अच्छी करा देगा, लेकिन लव अफेयर्स, अबॉर्शंस, यहाँ भी 50-50 कह सकते हैं। यहाँ पर मंगल शत्रुओं का नाश करेगा लेकिन बीमारियां दे देगा, यहाँ भी 50-50 कह सकते हैं। यहाँ पर मंगल बैठेगा तो पार्टनर को बुरी तरीके से बीमार कर देगा, सारा अग्रेशन जो है पार्टनर के ऊपर निकलेगा व्यक्ति का। तो यहाँ पर टोटली गलत होता है। मंगल 8वें घर के अंदर डिसीजन क्षमता ही खत्म कर देता है, निर्णय क्षमता ही खत्म कर देगा। और पारिवारिक जीवन तो बिल्कुल नरक बना देता है यहाँ पर बैठकर। पैतृक संपत्ति भी बिल्कुल खत्म कर देता है, शारीरिक खून से संबंधित समस्याएं बहुत देता है। तो यहाँ पर तो पूर्णतया खराब होता है। अगर हम मंगल की बात करें 9वें घर में तो अच्छा होता है, 10वें घर के अंदर अच्छा होता है, 11वें घर के अंदर अच्छा होता है,
और 12वें घर के अंदर भी मांगलिक दोष लगता है, तो यहाँ भी डिसीजन पावर वीक करेगा। और ब्लड तो सबसे ज्यादा खराब कहाँ पर है? 12वें घर के अंदर आपका लगन के अंदर 50-50, दूसरे घर में तो बहुत ही खराब होता है। तो 12वें घर में, दूसरे घर में, और आपका 8वें घर के अंदर सबसे ज्यादा खराब है, तो 4 जगह पे मंगल सबसे ज्यादा खराब होता है। अब इसको ठीक करने के लिए करें क्या? इसके ठीक करने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटे से 2 उपाय बताता हूं, तो आपको 100% फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर बताया, आप लोग क्या कीजिए कि जिम ज्वाइन कर लीजिए, जॉगिंग कीजिए, पड़े ही 20 मिनट 25 मिनट आपको शारीरिक श्रम करना ही करना है। आपको शुगर कभी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति को शुगर है तो डॉक्टर भी उसको कहते होंगे कि भैया पैदल चलो, पसीना निकालो। तो वजह यही है। अगर आप ज्योतिष से देखो, क्योंकि मेडिकल साइंस तो बहुत बाद में बनी है, ज्योतिष ने तो ये चीजें पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। अब मैंने आपको यहाँ से कुंडली से बता दिया, जिस व्यक्ति का मंगल 8वें घर में होगा, बीपी शुगर होगी ही होगी उसको। अब डॉक्टर तो बाद में चेकअप से बताता है, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो होगी क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल ज्यादा है, बाहर नहीं निकालेगा तो शरीर में निकलेगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए व्यक्ति को? सबसे पहले जिम ज्वाइन करे या कुछ भी करे, लेकिन आधा घंटा कम से कम अपना पसीना निकाले। दूसरा, मंगलवार वाले दिन आपको करना क्या है? थोड़ा सा दूध लेना है और कहीं पर जाकर कच्ची मिट्टी के अंदर उस दूध को डाल देना है। कच्ची मिट्टी के अंदर, पार्क में भी अगर जा रहे हैं तो वहां से घास हटा लीजिएगा पहले, और घास हटाकर कच्ची मिट्टी के अंदर दूध को डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा? आपका बिल्कुल मंगल धीरे धीरे, ऐसा 7-8 मंगल कीजिए, धीरे धीरे मंगल आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का मंगल अग्रेसिव ज्यादा है, मंगल बहुत ज्यादा खराब है, उनको गुस्सा क्रोध ज्यादा आता है, हथियार अपने पास ना रखें। बिल्कुल भी अपने पास किसी भी तरह का वेपन, हथियार नहीं ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए। मंगल को संतुलित करने का सबसे बेटर तरीका बता रहा हूं। कोई कहेगा भाई से बना के रखो, जब खराब है तो बनेगी ही नहीं। कोई कहेगा चुप हो जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, कोई नहीं पाएगा, क्योंकि गुस्सा जब आता है क्षणिक भर के लिए तो आदमी निकल जाता है, एकदम से मुंह से निकल जाता है और झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। फिर तो होने के बाद ही पता चलता है कि हो क्या गया। तो इसको आप सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि आप आपके अंदर जो फालतू एनर्जी है उसको जिम में, जॉगिंग में, स्पोर्ट्स में, इस तरह की एक्सरसाइजेज में उसको एनर्जी को अपनी बाहर कीजिए। और एक मैंने उपाय आपको दूध का बताया है, इसको कीजिए, आपका मंगल 100% आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।